देखिए बेटे ध्यान से, आप जल्दबाजी में क्या करते हैं, जल्दबाजी में जब वो 4 वाक्य देंगे और कहेगा कि इनमें से कौन सा शुद्ध है कौन सा शुद्ध है, विशेषण वाले टॉपिक को बड़े आराम से ले लेता है, लपेटे में आप लिख देते हैं इस तरह से 4 लड़के। बोर्ड की तरफ देखो बेटे, 4 लड़के, और आप कहते हैं ये वाक्य तो बिल्कुल शुद्ध है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा लिखना गुनाह है हिंदी में, 4 ऐसे आएगा। अगर किसी वाक्य में 4 ऐसे लिखा मिला और शुद्ध अशुद्ध पूछ लिया तो ये मान के चलो वो वाक्य जरूर अशुद्ध है। बोला शीर्ष में क्या फर्क है, मेरे पास बच्चे लेके आते हैं गलत करके कॉन्फिडेंस, बोला शीर्ष में क्या माँ बेटे, बोला सर हमने तो ना पता था इतनी बारीकी से, तुम्हें नहीं पता था इसीलिए तो एग्जाम में पूछा, पता होगा वो थोड़ी पूछेगा। अब एक और गलती करते हैं आप, क्या गलती करते हैं, जैसे हमने लिखा किलोग्राम, तो किलोग्राम कई वाक्य में लिखा मिल जाएगा। आपकी जानकारी बेटा जो टॉपिक होगा जिसमें जैसा शुद्ध शुद्ध वैसा ही, तो ऐसे नहीं लिखना हमें, ये वर्जित है, मतलब गुनाह है हिंदी में, ये अशुद्ध है। तो पूरा किलोग्राम पूरा लिखना, जैसे अरे यो तो सर हम भी दूध लेकर आवा, लीटर, लीटर क्या गे, ये लाघव चिन्ह का प्रयोग गलत है बेटे हिंदी, तो पूरा लिखा होगा वही वाक्य शुद्ध होगा। पहली बात में ये शॉर्टकट छोड़ दो। अब आपने कह दिया जैसे राम 2, ये भी गलत है, राम राम पूरा लिखिए, अपडेट हो चुकी है हिंदी में, बहुत ज्यादा अपडेट हो चुकी है, पुराने ठर्रों को छोड़ दीजिए आप, और इन अपडेट के चक्कर में बोला कोई ना 1 2 तो गलत है। अब पता जिस भी टीचर से पूछने गए उन्होंने भी ऐसे ही पढ़ रखे, उन्होंने कह दिया बोला इसमें तो कोई गलती नहीं है, तुम्हें ग्रेस मिलेगी, वो ग्रेस मिलती बाद में फिर संतुष्ट हो, कोई ना 2 ही नंबर तो घट्टे हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखना इस बात का। डन, कोई डाउट कर लोगे बेटे। अब आइएगा और क्या गलती करते हैं आप, देखो बेटे एक ये है, सेम भेद है, इसी नाम से भेद है बेटा, सेम वाचक, और बिल्कुल एक भेद है क्रिया विशेषण का और एक भेद है विशेषण का। बस यहां विशेषण लिखा जाएगा और बाकी डिट्टो है कि भी विशेषण है या क्रिया विशेषण है, नाम है परिमाण, वाचक में। तो देखो बेटे क्रिया विशेषण वहां होता है जहां पर क्रिया होती है, क्योंकि क्रिया की विशेषता बताने का काम क्रिया विशेषण का, इसके टोटे टोटे अगर हम करते हैं क्रिया जमा विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बता दे वो क्या है, क्रिया विशेषण। धन भाई, ठीक है। तो अगर उसने बोला बेटा रोहित 2 किलोग्राम, अब इसे आदत डाल लो, ये किलोग्राम आम ले आया, ये अब इसे आदत डाल लो पूरा लिखने की ताकि पेपर में गलती ना हो। 4 बेटे अब इसे आदत डाल लो कि हमें ऐसे लिखना है, 2 अब इसे आदत डाल लो, क्योंकि ये चीजें फिर वो हमारे डेली यूज में हो जाएंगी। वो चीजें जिस काम को हम डेली करने लग जाते हैं, एग्जामिनेशन की स्पेलिंग मुझे नहीं आई लेकिन एग्जामिनेशन की स्पेलिंग मुझे बिल्कुल आती है। वो क्यों आती है, क्योंकि मैंने ये देखा करता पत्थर का ऊपर का और नीचे का वो लिख लिख कर डेली देखा करते, अगर नकल खुशगी ऊपर का नीचे का तो लिखे जाएंगे, 2 2 नंबर तो मिलेंगे 10 की जगह। एग्जामिनेशन की स्पेलिंग और ये ओबीडिएंट की बड़ी प्यार से रगड़ी हमने स्पेलिंग, फिर लिख लिख देखा करते, तो क्योंकि डेली उन चीजों पर प्रैक्टिस करते भी। यहां तक तो इतना है, आई बैग टू से डेटा ये मर फलाना दिकम, और फिर योर ओबीडिएंट, और ऐसे करते करते मैं 2 4 तो देगा, और कि मैं एक आध बीच में क्या पता किसी की अंशी जैसी इंटेलिजेंट लड़की दिखाइए दिखाइए 4 5 लाइन हुआ तुम्हारा बन गया पत्थर और अपना काम बनता। क्योंकि जो वीक है ना, उस वीकनेस को एग्जाम तो तब करेक्ट होगा ना जब उससे पार पाना है। हम ऐसे पार पा दिया करते, लेकिन आपकी किस्मत कितनी बढ़िया है, हमारे टाइम पे अगर कोई ऐसे उत्तर दे देता ना कि ये क्वेश्चन इसके 4 उत्तर इनमें से एक ठीक है, तो मरगड़ देता अंग्रेजी को बेटे। उत्तर ना आए, उत्तर जब आए जब हमने एमए कर ली, जब उत्तर आड़ लगे एमए कर ली, जब तक इंग्लिश हमारी खत्म हो ली। अब आए जाओ उत्तर, जब ना तो क्वेश्चन का बेरा ना उत्तर का बेरा, मैं क्या ठीक करूंगा, दोनों एक से। मैडम कई बार तो इतने यो भी ना आता आपने, मगर ब्याह तो पहला ना कही मैं बता देता। अब कह रही यो भी नहीं आता अंग्रेजी का, नहीं आता, अभी बिल्कुल नहीं आता, इतनी वीक है। मैं तन बात आ रही शहर में पढ़ रही है, अगर हमारे गांव में होती ना 8वीं छोटी बड़ी ABCD लिखनी सिखाई थी, तन पता तो चल जाता। माँ तो बोली हम तो नर्सरी तो पढ़ जाया करते, माँ इसलिए तन बात आ रही है अंग्रेजी में, ठीक है।
फिर बेटा फेल होने के वैसे अपना जुगाड़ करने लग गया, और क्या करेगा बच्चा। हाँ सीधी बात है, मैं बिल्कुल फ्रैंक हूं, जैसी मेरी लाइफ पर्सनल है वैसी प्रोफेशनल को ज्यादा फर्क नहीं रखता हूं, क्योंकि नीट एंड क्लीन हम जब बोलते हैं वो मुंह पे बोलते हैं, ठीक है ना। ज्यादा फर्क रखो, फॉर्मेलिटी मर लोगे तुम जिंदगी जीने में, अपनी साफ सुथरी जिंदगी रखो, ज्यादा इसमें राज छिपाओ ही मत। तो देखो बेटे क्रिया जहां पर हुई क्रिया, अगर वो बोला 2 किलोग्राम आम लेकर आया तो क्रिया विशेषण है, और उसके पास 2 किलोग्राम आम है तो विशेषण। अगर वो 2 किलोग्राम आम खाता है हंसी, तो बेटे इतनी हंसिया है, अरे हंसनियो रुक जाओ। एक एक बच्चे की आंखों से कुछ मैं मतलब ये फील करा दूंगा कि इसकी थोड़ा कम समझ में आया, आप उसकी हेल्प कर देते हो फिर, ठीक है भाई, ऐसे मत करो बेटे। हाँ बेटी क्या बताया है, क्रिया विशेषण है, 2 किलोग्राम आम है, लो भाई सुन लो, 2 किलोग्राम आम है, क्रिया विशेषण है। अब एक तो होगा ही बेटे, ऑफिसी बात है, दो में से एक तो होगा ही, बता कौन सा है, विशेषण है, 2 किलोग्राम आम लाया। फिर आप बोल लो ना फटाफट, आप क्यों घूमते बेटा, एग्जाम में ऐसे घुमाएगा, मैं वही परीक्षा ले रहा हूं आप लोगों की, ऐसे नहीं बेटे। हथियार ही डालती मेरी बेटी, हथियार क्यों डाल रही है निशा, 2 किलोग्राम आम लाया क्रिया विशेषण, और 2 किलोग्राम आम खाए, वेल डन बेटे। और उसके पास 2 किलोग्राम आम है, बुआ 2 मीटर कपड़ा लाई, बैग में डाल के सूट लेके जाएगी, और कोई तो नहीं कंजूस कपड़े नहीं मिले, मेरे ध्यान ना रहा कपड़ा भी गल आ गया अगली बार ठीक है। मीनाक्षी इसका अच्छा एग्जाम्पल दे दी क्योंकि वो एक्सपीरियंस है ना। हाँ भी मीनाक्षी पूछ लो, मीनाक्षी ने 2 किलोग्राम चावल खाए और 2 किलोग्राम चावल लाई, ये विशेषण है, लो क्रिया विशेषण है। और मीनाक्षी के पास 2 लीटर दूध है, विशेषण है। हाँ बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना बेटा, क्योंकि इसमें कुछ है। अब बात आई वही जैसे संख्या के थे बेटे निश्चित और अनिश्चित, जिस तरह से संख्या के थे निश्चित संख्यावाचक, इसी तरह इसके भी है। अगर उसने बोला उसके पास 4 मीटर, जैसे देखो ऐसे लिखते हैं आप 4 मीटर, ध्यान रखना उसके पास 4 मीटर कपड़ा है तो निश्चित परिमाण बेटे, उसके पास कुछ मीटर कपड़ा है अनिश्चित है, उसके पास 500 वर्ग गज का प्लॉट है, उसके पास कुछ वर्ग गज जमीन है। डन भाई, विशेषण आगे होकर चल पड़ा, कोई डाउट हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटे बिल्कुल, थोड़ा ज्यादा कम बिल्कुल हो जाएगा। जो चीज इस पर माप कौन कर सकता है इसके आगे अनिश्चित जिससे। हाँ 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 बढ़ो आगे। ये टीजीटी पीजीटी वाले ध्यान दे लो, कई बार 50 नंबर का व्याकरण ही आ जाए है, कभी लिटरेचर में घुसे रहो और ये आ जाए। कई बार ज्यादा तैयारी विशेष जाती क्योंकि टीम अगर हल्की हुई तो ज्यादा तैयारी की हुई है ना। तो देखो बेटे बढ़ते आगे, इसके बाद विशेषण का जो अगला भेद है वो है प्यारे बच्चों 3 हो चुके हैं, सार्वनामी। एक मेरा मित्र था और गर्मियों का समय था और बेटा वो क्या कर रहा था, स्कूल में पढ़ा रहा था, मैं भी पढ़ा रहा था। उसकी आदत थी जब उसको जमाई आती ना तो मुंह के आगे हाथ नहीं लगाता था, एक आध जैसे आ जाती है तो मुंह के आगे हाथ नहीं लगाता था, कई तो बिल्कुल दिखे नहीं देते। वह क्या 2 मक्खी लड़ रही थी, गुड़िया और लड़ती हुई दोनों एंट्री मार दी, उसने मुंह खोला वो एंट्री मार दी। अब क्लास में थूका या नीचे लेकर जा, और बच्चे बड़े शरारती होते नोटिस कर गए इस बात को। बोले सर आशा सुमर, बोले आप तो ये हुआ फलानी सर के साथ। अरे माँ क्यों बेइज्जती करा, अगर माँ तुम इतना मुंह खोल दिया, माँ क्लास में। बोले यार ध्यान ना रहा, बोले मक्खी। फिर बोला मैंने सोची थूकूंगा तो क्लास में कैसे थूक गए, बोले मंदिर ले गया।
तो कई खूबसूरत चेहरे यहाँ बैठे हुए हैं, जो माँ आते तो पूरा आड़ा मत खोल लिया करो। वो मक्खी अगर नाम मिलूंगा किसी का, इनडायरेक्ट बोलने की आदत है। प्लीज बेटे टीचर बन जाओ, सब टीचर बन जाओ। दुनिया, आप कांच के घर में तो दुनिया देखती है आपको, बोला है तो खूबसूरत लेकिन मुंह खोल दे पूरा, तो थोड़ा ऐसा नहीं। आप खूबसूरत हैं तो उस खूबसूरती को चार चांद लगाइए, ठीक है भाई। समझ गए होगे बेटे, नाम लेना ठीक नहीं रहता, क्योंकि आप मेरे अति प्रिय स्टूडेंट हैं सभी, इनडायरेक्ट समझ जाया करो, ठीक है। तो देखिए सार्वनामिक, बेटे अगर आप हरियाणा में किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको जरूर परेशानी में डालेगा, डालता है केबीएस भी। केबीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और हो सकता है डी पर भी को भी लत लग जाए। देखा देखी खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल लेता है, तो प्यारे बच्चे हो सकता है खरबूजा रंग बदले। तो ये ऐसे बना है सारव, अर्थात सारव जमा नाम, ठीक है। उसके बाद नाम का मतलब है संज्ञा, और सारव नाम जो सभी नामों की जगह आ जाए, अर्थात जो संज्ञा की जगह आ जाए। बेटे मेरे प्यारे बच्चे, सांकेतिक शब्द बने आ संकेत से। संकेत का मतलब इशारा, कहते ना आंखों ने आंखों से क्या कह दिया, आंखें भी इशारा करती हैं। अखियां मिली वो मिली बीच बाजार, ओहो एक ने तो कमाल कर दिया, नैनू से चलाओ ना बाण रे। अगला उसका भी गुरु निकला, आंखियों से गोली मार दी। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, संकेत मतलब इशारा। अब वो इशारा कैसे किया जाता है, जरा देखिए बेटे, सार्वनामिक या सांकेतिक। तो बेटे सार्वनामिक बोले तो जो सार्वनामिक अर्थात सर्वनाम है, और नाम क्यों प्रयोग हुआ है यहां पर बेटे, देखो जब कोई विशेषण का भेद करें बेटा, तो जब कोई सर्वनाम संज्ञा से ठीक पहले आ जाए। देखिएगा ध्यान से, बोर्ड की तरफ नहीं आए हो भी सभी की, क्योंकि अक्सर यूट्यूब पर आप इसका गलत उत्तर देते हैं। और कोई बच्चों का एक तो आंखें ना बिल्कुल बिल्कुल उसका नजरें ऐसी सांप जैसी हो रही, जैसे श्रीदेवी की नहीं हो गई थी वो नागिन मूवी में, नागिन नहीं गाय जो भी थी, ऐसे डरा रही मुझे। बोले सर ये बता दो, ये थोड़ी होता ही है। मैं भी डर गया, इतने क्यों गौर से, मैंने कराया नहीं है अभी। बोले सर ये थोड़ी होता है, मैं कराया नहीं इसलिए तो गलती करते हो, तभी तो कोचिंग लेने आए हो आप। प्यारे बच्चे ध्यान से गौर से, क्योंकि इसके आगे आपने IMP लिखना है, हो सकता है डिटर प्रेस भी पूछ ले। तो देखो जब संज्ञा है, इस संज्ञा से तुरंत पहले सर्वनाम आ जाता बेटे। संज्ञा से तुरंत पहले क्या आ गया, सर्वनाम आ गया, स्वर नहीं। एक खूबसूरत टीचर खूबसूरत तरीके से गलत बोलता था, स्वर नाम सर्व, ये रे यहां बोलेगा सर्व, डोंट सवर, ठीक है। तो बेटे जब संज्ञा से ठीक पहले, देखिएगा ठीक पहले बोले तो जस्ट बिल्कुल फंस के, जैसे आप कई बार बैठे हैं, हम बैठे थे रोडवेज बस में काफी बैठते थे, एक क्या कहते थोड़ी सीट दे दे, 3 बार पे थोड़ी सीट लेके और फिर हमें उठना पड़ा करता, खसक के बिल्कुल सट के बैठना। हुआ आपके साथ, जब सीट दे के देख लो आप, फिर तो वो मालिक और बोला तमीज से बैठ, और तू तमीज भी सिखाती है, क्या करें, तमीज यही है, ठीक है। एक आध होगी ना ऐसी, बस एक बार जगह दे दो, अरे बुढ़ी औरत है बैठा लो, वह बुढ़ी फिर अपने सामान की फिर फेंकने लग जाएगी, ठीक है, फिर इनकी खत्म नहीं होती। तो देखो बेटे ये है संज्ञा, इस संज्ञा से ठीक पहले क्या गया, सर्वनाम, जस्ट, इसलिए नाम पड़ा सार्वनामिक। और बेटे इसकी विशेषता बताई जाती है, तो वो जो सर्वनाम है वो विशेषण बन जाता है सार्वनामिक, इसलिए इसका नाम है सार्वनामिक। संज्ञा से ठीक पहले जब बेटे सर्वनाम आ जाता है और उसकी विशेषता बताई जाती है, तो वो जो सर्वनाम है वो क्या बन जाता है, विशेषण। वो पेपर में ऐसे देता है, पहला ऑप्शन देगा यह शब्द क्या है, पहला ऑप्शन देगा सर्वनाम, उसके बाद देगा संज्ञा, फिर देगा क्रिया, और फिर देगा विशेषण। आपका काम तो बंद गया पहले। बोला सर कितना आसान आ रहा था, यह भी बताओ, यह है, वह है, उसकी है, मेरी है,
बांध दिया काम आपका और आप चूड़े हो गए। अरे सर यह है, क्योंकि वो ऑप्शन में निकम्मा सार्वनामिक दे दे तो आप पकड़ लो, सार्वनामिक उसने नहीं दिया, पकड़ में आपके नहीं आया, क्योंकि विशेषण की तरफ, वेद की तरफ आप गए नहीं। वो बड़े तेज तरीके से मारता बेटे, लगता आपको पेपर इजी आता है। शुरू में जैसे बच्चे तैयारी करते थे यहाँ पर, बोले सर इतना आसान आता है, हम तो यूं कर दे माँ बेटे एक बार पेपर को गौर से करो, करके देखते। बोले हाँ सर 50% तो मुश्किल है, माँ एक बार और कर। बोले सर 60% मुश्किल है, अब बता माँ 40% में सिलेक्शन हो जाएगा। बोला ना फिर क्यों कहा आसान आवा है बेटे। इस आसान के बीच बीच में मुश्किल क्वेश्चन फंसाता है। वो दिखने में आसान है, वो आसान है नहीं, क्योंकि जो दिखते हैं वो है नहीं, जो है वो दिखते नहीं एग्जाम में बेटा। ये चलूं आगे तो देखो बेटे, अब देखिएगा लड़की क्या है, नेहा कौन सी संज्ञा है लड़की? हाँ लड़की, व्यक्ति, व्यक्ति वाचक या व्यक्ति संज्ञा है? व्यक्ति वाचक। ओके, और उसने बोला रामू की लड़की, ये क्या है फिर? ये व्यक्तिवाचक। छोटी लड़की बोला तो, और बड़ी लड़की तो भी, काली लड़की तो भी, और लड़की भी व्यक्तिवाचक। वो कौन? लड़की। ऐसे बोल सर लड़की जाति, वो जातिवाचक, वो तो कई होते हैं। क्लियर हो गया बेटी? अब आपसे क्यों पूछा, समझ गए होगे ना? हाँ, तो देखो बेटे, यह लड़की अच्छी है, गौर से देखिए बोर्ड की तरफ, क्योंकि अब वो टाइम है जहां से वो गलती कराएगा। तो संज्ञा से ठीक पे लेके आया सर्वनाम, विशेषता बताई गई है। तो अगर वो इसको अंडरलाइन कर देता मेरे प्यारे बच्चों, तो ये गुणवाचक विशेषण है अच्छी। अगर वो इसको अंडरलाइन कर देता है तो ये या तो विशेषण देगा या सार्वनामिक विशेषण कह सकते हैं। अगर इसको अंडरलाइन कर देता है तो या तो ये विशेष्य है या फिर ये वो संज्ञा है, संज्ञा या विशेष्य। ठीक है बेटे? अब जैसे देखो, उसने बोला उसकी मां अच्छी है। देखिए बेटे ध्यान से, आराम से, जिसमें टाइम लगेगा, जिसमें मुझे लगेगा, चाहे एक टॉपिक 3 घंटे में, बात वो नहीं, बात यह कि आपको कितना आया। देखिए बेटे, अगर इस टाइप का है उसकी मां अच्छी है, तो प्यारे बच्चों उसकी क्या है? सर्वनाम। मां क्या है? संज्ञा। और अच्छी क्या है? अब जैसे देखो, आप यहां इस वाटिका में खाना खा रहे थे और किसी ने बोला यह लड़की तेज है, तो जब आपने बोला यह लड़की, बोला कौन सी, बोला यह है, तो आपने क्या किया? इशारा करते ना, यह है वह। अगर उंगली करोगे ना तो उनके घर वाले इधर आ, क्यों उंगली करी भाई? रगड़ दिया। लेकिन इशारा, हम शब्दों से भी इशारा करते हैं। बोला इसने देख, इसने इसकी देख, अरे इसकी देख, अरे उसके बगल वाली नहीं, अरे उसके, अरे नारे बाबा, अरे श्याम बाबू पिए छोड़े हैं, वो ना, वो उसका वो। तो बेटा जब हम इशारा करते हैं तो देखो संकेत, इसकी, उसकी, यह वह, ये संकेत का सूचक है, इसीलिए इनको सांकेतिक कहा जाता है। इसकी मां अच्छी है, इसकी मां अच्छी है, उसकी मां अच्छी है, यह लड़की बेटा तेज है। तेज हो, चतुर हो, चालाक हो, बेईमान हो, झूठी हो, कुछ भी हो सकती है। वो है वो जो खाना खाते समय देखी थी, ये आप में से नहीं है कोई। तो देखो ये जो यह है संकेत अभी, इसीलिए इनको सांकेतिक, लड़की और बेटे तेज। डन भाई? कोई डाउट? दो ही बातें हैं, या तो तुम्हें समझ में अच्छा आता है या तुम्हें समझ में बिल्कुल भी नहीं आता। मैं वेट कर रहा भी किसी को कुछ पूछना हो। ज्योति आ गया समझ में? राणा बोल दूं? हाँ खुशी से। लड़की जातिवाचक, वेल डन, देखा, बहुत बढ़िया बेटी।
हमारे खाने बोल दिया लड़की जातिवाचक संज्ञा, सर आप व्यक्तिवाचक क्यों कर रहे हो? कमेंट आ गया एक लड़की का। बेटे चारों वेद हो चुके सर, आओ तब बता किसी में डाउट है?